जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं जी। अच्छा, यूरोप का एक शॉर्ट सा टूर था, कंप्लीट करके मैं वापस आ गया हूँ अपने घर। फिनलैंड में हूँ मैं इस टाइम, और काफ़ी दिनों से कुछ ख़बरें ज़ेर गर्दिश हैं। वो ये हैं कि यूरोपियन यूनियन ने एक कानून पास किया है कि अगर आप असाइलम सीकर हैं और असाइलम की दरख्वास्त देना चाहते हैं या ऑलरेडी आपने दरख्वास्त दी हुई है, तो अब चूँकि कानून बन चुका है, अब आपकी दरख्वास्त 100% जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। जी हाँ, एक बुरी ख़बर है उन लोगों के लिए जो कि असाइलम सीकर्स हैं, जिन्होंने दरख्वास्त अभी देनी है या देने का सोच रहे हैं, या जिनकी दरख्वास्त अभी आप समझ लें कि इन प्रोसेस है। उनके लिए अभी कानून बन चुका है कि अब वो असाइलम की दरख्वास्त लेकर किसी भी यूरोपियन कंट्री में सेटल नहीं हो सकते। मैं अपना अगर अपनी राय पेश करूं तो बेसिकली ये कानून इसलिए बनाया गया है क्योंकि मैं स्पेन बार्सिलोना में भी था। खैर, बार्सिलोना स्पेन में तो बहुत अच्छा लॉ है। मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में डिस्कस किया है कि आप पार्लियामेंटों के थ्रू जो है वो लीगल तरीके से भी रह सकते हैं। वो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में डिटेल में इससे बात करेंगे। अगर मैं स्पेन के अलावा इटली की बात करूँ तो इटली में बेशुमार ऐसी कंट्रीज़ के लोग हैं जिनमें हमारे साउथ एशियंस भी हैं जो कि असाइलम की मदद से सेटल होने का सोचते हैं। असाइलम पनाह की दरख्वास्त जिसे कहते हैं, उसका सहारा लेकर इटली में सोचते हैं कि हम यहाँ पे लीगल हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग लीगल हुए भी हैं, जिनमें हम पाकिस्तानी, इंडिया, बांग्लादेश और ज़्यादातर ये जो अफ्रीका की कंट्रीज़ के लोग हैं। अब चूँकि यूरोप सख्ती कर रहा है, दिन ब दिन सख्ती बल्कि कर चुका है, और अब ये कानून भी बन गया है। 6 जून से ये कानून जो है वो लागू हो जाएगा। अब आप पनाह की दरख्वास्त देकर यूरोप की किसी भी कंट्री में लीगल नहीं हो सकते। आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो आप विज़िट वीज़ा लेकर आएँ। विज़िट वीज़ा लेकर आते हैं तो आपके पास स्पेन, पुर्तगाल में ऑप्शन है। स्पेन में पार्लियामेंटो है, पुर्तगाल में आर्टिकल 92 है। इन दोनों के बारे में आपको कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम केस टू केस डिस्कस कर लेंगे। नंबर 1। नंबर 2, स्टडी है वो कभी बंद नहीं हो सकता। स्टडी का केस बहुत अच्छा केस है। कम फीसेस वाली भी कंट्रीज़ हैं, ज़्यादा फीस वाली भी हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप विज़िट वीज़ा लेकर आना चाहते हैं तो उसके लिए भी अभी फ़िलहाल स्पेन और पुर्तगाल 2 ऑप्शन मौजूद हैं। असाइलम सीकर्स जिन लोगों ने ऑलरेडी दरख्वास्त दी हुई है, उनका क्या फ़ैसला होता है तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर आप देने का सोच रहे हैं तो ये गलती मत करिएगा, क्योंकि आपका केस बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। उससे बेहतर है कि आप किसी कंट्री का वर्क परमिट ले लीजिएगा, भले पैसों के साथ देना पड़े, ले लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। या फिर आप पुर्तगाल जाके आर्टिकल 92 में अपना वोकेशनल बेसिस के ऊपर आप अपने पेपर्स को आगे चला सकते हैं। ये 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। लेकिन असाइलम के बारे में मेरी ये राय है कि अभी फ़िलहाल इस केस के बारे में सोचिएगा भी मत, क्योंकि कानून में ये भी बताया जा रहा है कि अगर आप दरख्वास्त देते भी हैं, ठीक है, एक एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ, तो अब आपको यूरोप से बाहर निकाल दिया जाएगा और आपको सीधा अफ्रीका की कंट्रीज़ में शेल्टर होम बनाए गए हैं, वहाँ पे आपको रखा जाएगा और वहाँ पे आपके केस की सुनवाई होगी। तो अल्टीमेटली दरवाज़ा तो ऑलरेडी बंद कर दिया जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप जब यूरोप से बाहर चले जाएंगे